इसी जगह पर राजा ने अपने सैनिकों की मदद से यहाँ पर कुछ लोगों को बंदी बनवाया था। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर करीबन 1 मंजिल और नीचाई है, जो देख सकते हो आप। इस कुएं में बताया जाता है कि यहाँ पर एक कमरा बनाया गया था जिसमें रखा गया था खजाना, क्योंकि ये महल खजाने के लिए ही बनाया गया था, जिसमें सोना, चांदी, हीरे जवाहरात रखा करते थे। जैसा कि आप देख सकते हो काफ़ी गहरा कुआं है। इसमें पहले पानी हुआ करता था जो आज के समय में सूख चुका है। जैसा कि आप देख सकते हो काफ़ी गहरा कुआं है। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। गाइज़ मेरा नाम है कबीर और मैं आपको लेकर आ चुका हूँ आज बिलाटी गांव में। जो गाइज़ बिलाटी गांव जो मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में स्थित है। तो जैसा कि आप देख सकते हो सामने की तरफ किला बना हुआ तो है। चलते हैं हम किले के अंदर। जो आप देख सकते हो काफ़ी बड़ा किला है। गाइस इस किले का निर्माण करीबन 500 या 600 साल पहले हुआ था। जो गौहद के राजा थे, राजा छत्र सिंह, उन्होंने इस किले का निर्माण कराया था, क्योंकि सोने चांदी रखने के लिए। गौहद के जो राजा थे, जिनका नाम था राजा भीम सिंह राणा, वह वहाँ से पहले ग्वालियर किले पे उन्होंने राज किया था। फिर उन्होंने सोचा कि यहाँ पर हमें एक और गढ़ी बनानी चाहिए, जिसकी वजह से उन्होंने इस गढ़ी का निर्माण कराया था, वह हीरे जवाहरात सोने रखने के लिए। जैसा कि आप देख सकते हो हम आ चुके हैं इसके आगे वाले हिस्से पर। जो आप देख सकते हो यहाँ पे हमें सामने की तरफ एक गेट देखने के लिए मिल रहा है, जो इस किले का मेन द्वार हुआ करता था, जो आज के समय में आधा ज़मीन के अंदर है और आधा ऊपर। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पर ये छोटा सा गेट बना हुआ है। जो आप देख सकते हो इस पर एक छोटा सा डिज़ाइन भी बना हुआ है, जो आप देख सकते हो जिसपे शायद से फूल बनाया गया है। अब हम चलते हैं इस किले के अंदर। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ से काफ़ी बड़ी बड़ी हमें दीवारें देखने के लिए मिल रही हैं इस किले की। जो आप देख सकते हो चारों तरफ से कितना खंडर हो चुका है ये किला। काफ़ी ज़्यादा घास फूस भी उग चुकी है, इसमें बड़े बड़े पेड़ पौधे भी हैं। यहाँ आप देख सकते हो हमें बगल की तरफ हमें सीढ़ियाँ देखने के लिए मिल रही हैं, जो इस किले की ऊपर छत पे जाने के लिए बनाई गई हैं। जो आप देख सकते हो यहाँ से हम ऊपर का नज़ारा देख सकते हैं। जो आप देख सकते हो अभी के समय में ये काफ़ी ज़्यादा टूट चुकी हैं सीढ़ियाँ। और ये है यहाँ का मेन द्वार, ये जो दूसरे नंबर का द्वार है, जो हमें अंदर महल पे जाने के लिए प्रवेश कराता है। जब देख सकते हो काफ़ी बड़ा गेट बनाया गया है, जिसमें पत्थर और चूने का इस्तेमाल किया गया है। अब हम चलते हैं इसके अंदर। जो आप देख सकते हो हमें यहाँ पर कुछ छेद देखने के लिए मिल रहे हैं, जो बड़े बड़े छेद बनाए गए हैं। जो आप देख सकते हो यहाँ पर पहले लकड़ी लगा दिया करते थे, जो लकड़ी का बड़ा सा गट्ठर होता था उसको लगा दिया करते थे, जिसकी वजह से कोई जानवर जैसे घोड़ा, हाथी कोई बाहर ना जा पाए। और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर एक छोटा सा रूम बनाया गया था पहले, जो अभी के समय में काफ़ी ज़्यादा टूट चुका है। जो आप देख सकते हो यहाँ पर पहले सैनिक कक्ष हुआ करता था, यहाँ पे सैनिक रहा करते थे, जो इस महल की देखभाल करने के लिए। अब हम चलते हैं इससे थोड़ा आगे की तरफ। जो आप देख सकते हो यहाँ पर हमें एक और रास्ता देखने के लिए मिल रहा है, जो इसमें पेड़ पौधों की वजह से बंद हो चुका है। जो आप देख सकते हो पीछे की तरफ से हमें दरवाज़ा कुछ इस तरह का देखने के लिए मिल रहा है, जिसके आसपास 2 खिड़कियाँ भी बनाई गई हैं। ये खिड़कियाँ इसलिए बनाई गई थी क्योंकि यहाँ पर सैनिक रहा करते थे, वह इसकी देखभाल किया करते थे। और सामने की तरफ एक बुर्ज बनाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो हमें मेन द्वार देखने के लिए मिल रहा है, जो यहाँ के सिंहासन की तरफ हमें जाने के लिए मदद करता है, जो अब काफ़ी ज़्यादा टूट चुका है, काफ़ी ज़्यादा खंडर भी हो चुका है। जो आप देख सकते हो इसके आसपास का नज़ारा काफ़ी ज़्यादा सुंदर नज़ारा हमें देखने के लिए मिल रहा है, जो काफ़ी ज़्यादा घास फूस की वजह से काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। तो बस देख सकते हो जैसा कि काफ़ी बड़ा दरवाज़ा हुआ करता था यहाँ पर, जो इसमें छोटा सा दरवाज़ा और हुआ करता था, जिसकी वजह से वह टूट चुका है। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। जैसा कि आप देख सकते हो हम आ चुके हैं इसके आगे की तरफ। जो ज़मीन के अंदर एक तहखाना बनाया गया था, जिसमें रखा करते थे उन गद्दारों को जो यहाँ पर सोने को देखकर गद्दारी किया करते थे राजा से, जो सोने को लेकर भागा करते थे या दूसरे राजाओं को बताया करते थे कि यहाँ पर इतना सारा सोना रखा गया है, उनको इस कटघरे में बंद कर दिया करते थे, जिसकी वजह से यहाँ का रास्ता भी काफ़ी ज़्यादा टूट चुका है। जो आप देख सकते हो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़ा तहखाना बनाया गया है, जिसमें आज के समय में काफ़ी ज़्यादा मिट्टी से भर चुका है। इसका रास्ता भी हम आपको दिखाएंगे। यहाँ आप देख सकते हो ये वही तहखाने का रास्ता है। जो आप देख सकते हो यहाँ से सीढ़ियाँ जाती थी, जो अभी के समय में टूट चुकी हैं। जो सीढ़ियाँ थी वह अभी टूट चुकी हैं। जो आप देख सकते हो काफ़ी बड़ा तहखाना बनाया गया है। अब हम चलते हैं यहाँ से थोड़ा आगे की तरफ। जो यहाँ पर एक कुआं बनाया गया है, जिस कुएं में एक दरवाजे के अंदर अपना सोना, हीरे जवाहरात रखा करते थे।
तो वैसे चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो हमें रूम देखने के लिए मिल रहा है एक बड़ा सा। यहाँ पर बताया जाता है पहले एक हथियार खाना हुआ करता था। यहाँ पर राजा महाराजा अपने हथियार व बारूद गोले रखा करते थे। तो वैसे चलते आगे। हम आ चुके हैं आगे की तरफ। जो आप देख सकते हो यहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा सुंदर और देखने के लिए मिल रहा है ये किला। अब हम चलते हैं इसके अंदर। जो आप देख सकते हो यहाँ पर हमें एक गेट देखने के लिए मिल रहा है, काफ़ी बड़ा गेट है। अभी हम चलते हैं इस गेट के अंदर। बताया जाता है यहाँ पर आगे की तरफ राजा का सिंहासन हुआ करता था, जो महल था वह हुआ करता था, और राजा की यहाँ पर एक मूर्ति भी बनाई गई है जो मंदिर के रूप में रखी गई है। तो इस चलते हम आगे की तरफ। बताया जाता है इस किले का निर्माण आज से करीबन 1500 से में बनाया गया था। जो आप देख सकते हो जो 15वीं शताब्दी में इस किले का निर्माण कराया था। और यहाँ के गोद के राजा थे राजा भीम सिंह राणा, उन्होंने इस किले का निर्माण कराया था। जो भीम सिंह राणा के बाद राजा छत्र सिंह थे वह यहाँ पर राज किया करते थे। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर हमें किला काफ़ी बड़ा देखने के लिए मिल रहा है। इसमें काफ़ी बड़े बड़े बुर्ज भी बनाए गए हैं। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर घोड़ों के लिए हस्तबल बनाया करते थे। यहाँ पर हस्तबल हुआ करते थे, जो उनके घोड़े वगैरह हुआ करते थे वे यहीं पर बंधा करते थे। जो आप देख सकते हो काफ़ी बड़ी जगह है यहाँ पर घोड़ों के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हो हमें सामने की तरफ एक खाई देखने के लिए मिल रही है, जो इस किले के चारों तरफ बनाई जाती थी। और यहाँ पर बनाया गया है राजा का मंदिर। जो आप देख सकते हो अंदर राजा की प्रतिमा रखी गई है। और यहाँ पर एक बुर्ज बनाया गया है जिस पर ऊपर चढ़कर सैनिक नज़र रखा करते थे। और यहाँ से हम आपको दिखा देते हैं जो यहाँ के आसपास काफ़ी बड़ी बड़ी खाई बनाई गई हैं। जो आप देख सकते हो काफ़ी बड़ी खाई बनाई गई है इस किले के आसपास। जो आप देख सकते हो सामने की तरफ भी काफ़ी बड़ी बड़ी बाउंड्री बनाई गई है। ये आप देख सकते हो यहाँ पर आप देख सकते हो हम देखने के लिए मिल रहा है एक कुआं। जो आप देख सकते हो सामने की तरफ एक मंदिर बनाया गया है, उस मंदिर के बगल में एक कुआं है, जिस कुएं में एक दरवाज़ा हमें देखने के लिए मिलता है। और बताया जाता है इस कुएं में रखा करते थे राजा अपना बेशकीमती खजाना। जो आप देख सकते हो यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल रहा है द्वार, और इसमें सीढ़ियाँ बनाई गई थी, जो सीढ़ियाँ आज के समय में तोड़ दी गई हैं। जो आप देख सकते हो आज के समय में ये सीढ़ियाँ तोड़ दी गई हैं। और ये कुआं पहले काफ़ी भरा हुआ करता था पानी से, और अब इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। तो चलते गाइस हम आगे की तरफ आपको ले चलते हैं। और यहाँ से आप देख सकते हो हमें यहाँ से नज़ारा काफ़ी ज़्यादा सुंदर देखने के लिए मिल रहा है। और एक यहाँ पर बुर्ज बनाया गया था कि ये बुर्ज, और यहाँ पर एक छोटा सा छेद देखने के मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर एक गुप्त रास्ता बनाया गया है जो इस रास्ते को नीचे की तरफ दिखाता है। जो आप देख सकते हो यहाँ पर हमें छोटे छोटे हमें दरवाजे देखने के लिए मिल रहे हैं। जो आप देख सकते हो गौर से ये दरवाजे इस मिट्टी के ज़मीन के नीचे में एक दरवाजे बनाए गए हैं। जो आप देख सकते हो जो हमें यहाँ से नहीं दिखाई देंगे। और यहाँ पर हमें बुर्ज बनाया गया जो काफ़ी बड़ा और काफ़ी मजबूत बुर्ज है। जो आप देख सकते हो यहाँ पर चारों तरफ काफ़ी बड़ी बड़ी खाई बनाई गई हैं इस किले की। वो अब हम चलते आगे की तरफ। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर बनाई गई है काफ़ी बड़ी बड़ी खाई बनाई गई हैं। जो आप देख सकते हो यहाँ इस खाई में पहले मगरमच्छ हुआ करते थे। जो आप देख सकते हो काफ़ी बड़ी खाई है यहाँ पर, और जिसको ये सज़ा मिलती थी या फिर उनको उस कटघरे में बंद कर दिया करते थे या फिर इस खाई में फेंक दिया करते थे गद्दारों को, जिस वजह से उनको यही सज़ा मिलती थी। और उस कटघरे में उनको भूखा प्यासा रखा करते थे जब तक वह मर ना जाए। और यहाँ पर आप देख सकते हो सामने की तरफ हमें देखने के लिए मिल रहा है राजा के और यहाँ के सैनिकों के लेटरिन बाथरूम बनाई जाती थी, वह यहाँ पर बनाई गई हैं। जो आप देख सकते हो यहाँ पर लाइन से पहले बनाई गई थी, और यहाँ पर हमें झाड़ियों की वजह से नज़र नहीं आ रही है, जो हमें एक ही नज़र आ रही है। जैसा ही गाइज़ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी गाइज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो गाइज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। तो गाइज़ मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।